कल्याण है, अन्यथा जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त प्रहलाद जी के द्वारा नवदा भक्ति का निरूपण किया गया। 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। देखिए 9 प्रकार की भक्ति होती है। भगवान का कीर्तन करना ये भी भक्ति है, भगवान का कथा सुनना ये भी भक्ति है, भगवान का कथा करना ये भी भक्ति है, भगवान के मंदिर में पोछा लगाना वो भी भक्ति है, भगवान के पूजन के लिए माला बनाना, फूल लेकर आना वो भी भक्ति है, भगवान के भोग के लिए सुंदर सा पकवान बनाना वो भी भक्ति है। 9 प्रकार के भक्ति प्रहलाद जी ने बताया। इसी बात को रामचरितमानस में भी बताया गया है। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन करि संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रथि मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा।
मम कथा प्रसंगा। संतों का संग भी करना एक भक्ति है और दूसरा भगवान का कथा भी सुनना भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि ज्ञान। गुरु का सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है भगवान के प्रति श्रद्धा होना, मन में कपट न होना। और पंचमी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुविद प्रकाशा। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम विविध वेद विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप करना और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास करना ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशीला विरति बहु कर्मा। छठ दमशीला विरति बहु कर्णे। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशीला विरति बहु कर्मा। छठ गमशील विरग विहतर्मा। छठ दमशीला विरति बहु कर्मा। छठ गमशील विगत विहतर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। छठवां भक्ति विरक्त होकर के जीवन को यापन करे, निरंतर भगवान का चिंतन करें। सातहु सम मोहि मम जग देखा। सात मम जो है जगत देखा। सातहु सम मोहि मय जग देखा। सातहु सम मोहि जग जब देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत कर कब लेखा। आठहु जथा लाभ संतोषा। आठ जथा लाभ संतोषा। आठहु जथा लाभ संतोषा। आठ जथा लाभ संतोषा। सपन ही देखहूँ कर पर दोषा। सपन कर सर दोषा। सपन नहीं दे कहीं पर दोषा।
8वां भक्ति वो है कि जो भगवान ने दिया है उसी में संतोष करो, दूसरे में दोष को मत देखो। और 9 सरल सन छलहीना, 9 सरल सब सल छनहीना, 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हर सन दीना, मम भरोसा हिया तरसन दीना, मम भरोसा हिया हर सन दीना, मम भरोसा है हर सहीना। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति बताया। भगवान का भजन करना चाहिए। 9 में किसी न किसी में तो आपकी आस्था होगी, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मैंने सुना है कि एक गज ने ग्राह को खींच करके पानी में डुबो रहा था, इसकी कथा आप विशेष करके सुनाएं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, आसित गिरिवरो राजा त्रिकुटायितु विश्रुतः क्षीरो श्रीमान्यो जनयुता मीक्षिता। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन जमीन से 99,000 किलोमीटर नीचे जहां क्षीर सागर है, दक्षिण दिशा में है, और वहां 3 परत हैं। एक सोने का परत है, एक चांदी का परत है, और एक लोहे का परत है। जो सोने का परत है उसी पर सोने की लंका है, और उसके नीचे त्रिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत के समीप ही एक सरोवर है। उस सरोवर में एक ग्राह रहता है, और एक गज भी उस त्रिकुट पर्वत पर रहता है। गज अपने परिवार के साथ में वहां निवास करता है, और गज का स्वभाव ही होता है कि जल क्रीड़ा करना। गज को प्यास लगी, गज अपने पत्नियों के साथ में उस सरोवर में गया और जल को पिया, और जल को पीने के बाद गज का स्वभाव ही होता है जल क्रीड़ा करना। उसमें जल क्रीड़ा करने लगा। उसी में एक रहता था ग्राह। ग्राह ने गज को पकड़ लिया। गज को लगा कि कोई मेरा पांव पकड़ लिया, तो गज के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो उसको अपने बल पर विश्वास था, बल पर अहंकार था। गज जल में क्रीड़ा किया, और क्रीड़ा करने के बाद जल से बाहर होने लगा। जैसे जल से बाहर होना चाहा, तो उस ग्राह ने उस गज के पैर को खींचने लगा। गज अपने तरफ खींचे, ग्राह अपने तरफ खींचे। एक दूसरों में यह युद्ध होने लगा। कभी गज ऊपर के तरफ खींचता, तो कभी ग्राह पानी के अंदर खींचता। बहुत दिनों तक यह युद्ध चलता रहा।
गज ने विचार बनाया कि लग रहा है कि मैं अब परास्त हो जाऊंगा। तो गज ने अपने पत्नियों से सहायता मांगा। जो वहां उनकी पत्नियां थी एक दूसरे में सुड़ फंसाया और फंसा करके खींचने लगी। कभी गज ग्राह को खींचता, कभी ग्राह गज को खींचता। यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकलता। पत्नियों ने देखा कि ये तो मरेंगे ही मरेंगे, हम लोग को भी मारना चाहते हैं। पत्नियां वहां से छोड़ करके चली गई और गज भी खींचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन खींच नहीं पाया। तो गज ने अब सबसे मन चित्त को हटा करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपको मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका स्वरूप क्या है, लेकिन आप जो भी हैं आप मेरी रक्षा करें। ओम नमो भगवते तस्मै यत् यत् चितादात्मक पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। प्रभु मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, लेकिन आप आदि पुरुष हैं जो समस्त जीवात्मा का परम पुरुष हैं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण वहां वैकुंठ में बैठे थे। भगवान नारायण समझ गए कि गज मुझे बुला रहा है। गरुण जी से बुलाया और गरुण से कहा चलो गज का उद्धार करते हैं। गरुण जी के पीठ पर भगवान बैठ गए और गरुण जी से कहे कि अति शीघ्र आप मुझे गज के पास पहुंचाओ। महाराज गरुण जी उड़ने लगे। भगवान ने कहा कि इतना धीरे धीरे चलने से काम नहीं बनेगा। गरुड़ जी ने कहा महाराज मैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलना हूं। भगवान ने कहा और स्पीड बढ़ाओ। गज ने 15,000 प्रति घंटा किलोमीटर के रफ्तार से चलने लगे। भगवान नारायण ने कहा नहीं और गति बढ़ाओ। गरुण जी ने कहा महाराज मैं इससे अब ज्यादा गति बढ़ाऊंगा तो दुर्घटना होने की कारण रहेगी, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं अब इससे तेज नहीं चल सकता। भगवान नारायण ने कहा जब आप इससे तेज नहीं चल सकते तो अब आप आइए मैं चल रहा हूं। भगवान गरुड़ जी से उतरे और वहां से सीधे गजराज के पास में पहुंच गए। गजराज के पास में पहुंचे तो भगवान ने अपने हाथ से कमल गिरा दिया। गजराज ने उस कमल को अपने सूंड में पकड़ा और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और चढ़ा करके प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई सहायता नहीं कर सकता। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और ग्राह को मार दिया। बोलिए गजराज भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए भगवान गज का उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन गज से पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। भगवान संकेत करना चाहते हैं कि
गज का तो उद्धार होना ही होना है। गज मेरा भक्त है, उसका उद्धार तो होना ही होना है। लेकिन मेरे भक्तों के पांव को कोई भक्त पकड़ लेता है तो मैं अपने भक्त से पहले अपने भक्त के भक्त को उद्धार कर देता हूं। भगवान ने उस ग्राह का उद्धार किया और उस ग्राह से गज को मुक्त किया। बहुत सुंदर गजराज ने स्तुति किया। उसके बाद से भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और गज वहां से चला गया। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव यह गज कौन था और ग्राह कौन था? इनके पूर्व जन्म की आप कथा बताएं। योस्यासो ग्राह स वै सद्य परमासचर्यारूपधृका मुक्तो देवलसापेन हुहु गंधर्वसत्तमा। महाराज जो वह ग्राह था वो कौन था? वह हुहु नाम के गंधर्व था। गंधर्वों का नाम ही अलग होता है। गंधर्वों का काम होता है लोगों को हंसाना। किसी का हूं हूं, किसी का हा हा, किसी के हे, किसी को हो, इस तरह से नाम होता है। यह हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक बार नदी में स्नान करके जप कर रहे थे, सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय यह गया और नीचे डूब करके उस ऋषि का पैर खींच करके बाहर आ गया। बाहर आ करके और हंस रहा है। देवल जी भयभीत हो गए। निकल करके जैसे उस जल से बाहर आए तो देखे कि खड़े खड़े होकर हंस रहा है। देवल ऋषि समझ गए कि इसी ने मेरे पैर को खींचा है। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम्हारा स्वभाव ग्राह के समान हो गया है, इसलिए जाओ अब तुम ग्राह बन जाओ। राजा परीक्षित फिर पूछ दिए कि महाराज ये गज कौन था? तब सुखदेव भगवान ने कहा, स वै पूर्व मदभृत्य राजा पांडवो द्रविड़ सत्तमा इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणः। यह जो गज था वह इंद्रदुम नाम के राजा था। विष्णु की सभा में नित्य गायन किया करता था। राजा के श्राप के कारण वह गज बन गया। वही जो गज आज भगवान के द्वारा उसका वैकुंठ को प्राप्त हुआ। गज अपने आनंद से रहने लगा। अब भगवान की परम लीलाओं के साथ में एक बार की बात है कि देवताओं के राज लक्ष्मी रूठ करके और रसातल में चली गई, पताल में चली गई। देवता बहुत दुखी हुए। सभी देवता जाकर के ब्रह्मा जी से स्तुति किया और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम देवताओं की राजलक्ष्मी
रूठ करके पाताल में चली गई हैं। हम लोग लक्ष्मी के बिना कैसे रह सकते। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के और भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से कहा, प्रभु आप कुछ करें, क्योंकि देवताओं की राज लक्ष्मी रूठ करके पाताल लोक में चली गई। भगवान नारायण सभी देवताओं को आकर के लेकर के और कश्यप जी के पास में पहुंचे। कश्यप जी से कहा कि आप कुछ करें जिससे देवताओं की राज लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवता आप सब समुद्र मंथन करो जिससे राज लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाएगी। देवता कहे, इतना बड़ा समुद्र कैसे मंथन होगा। भगवान ने कहा, जाकर के राक्षसों के राजा, दैत्यों के राजा बलि हैं, बलि से मित्रता कर लो। देवताओं ने पूछा कैसे, तो कहा वही चूहा और सर्प के जैसे मित्रता कर लो। महाराज, एक मदारी वाला ने एक पिटारी में सर्प को बंद कर दिया। तो सर्प को बंद कर दिया और उसी से मदारी दिखाता। एक दिन उस पिटारी को कहीं रख दिया। अचानक से दौड़ता दौड़ता एक चूहा आया और उस पिटारी में चला गया। और जैसे ही पिटारी में गया तो सर्प को देख करके मुंह से पानी आने लगा। कब खा जाए इसे। फिर सर्प ने विचार बनाया कि क्यों नहीं इस चूहे से पिटारी को कटा दूं, कटवा दूं, और पिटारी काट देगा, हम उससे बाहर आ जाएंगे। और जब यह पिटारी से बाहर आएगा तब इसको हम बाल भोग लगा लेंगे। तो सर्प ने कहा, अरे मामा जी आप कहां से यहां आ गए। तो चूहे ने कहा, हम कब से आपके मामा हो गए। तो सर्प ने कहा कि जब से आप पिटारी में आ गए। एक काम करते मामा जी, आप इस पिटारी को काट देते, हम दोनों बाहर हो जाते। तो जैसे ही चूहे ने उस पिटारी को काटा और काट करके एक निकलने का राह बनाया, वैसे ही सर्प निकल गया और निकल करके उसके सामने आ गया। चूहे ने जैसे पिटारी से बाहर निकला तो सर्प ने मुख में दबा लिया। भगवान नारायण कह रहे हैं कि दैत्यों के राजा जो बलि हैं उनसे तुम मित्रता करो। और कैसे मित्रता करो, उस चूहे और सर्प के समान। जाके दैत्यों से कहना कि भले हम लोग अलग अलग माँ से जन्म लिए हैं लेकिन पिता तो एक ही हैं। क्योंकि कश्यप जी के ही दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवता हैं और दिति से दैत्य हैं। सभी देवता गए राजा बलि के पास और कहा, भले हम लोग अलग अलग माँ के गर्भ से जन्म लिया है लेकिन पिता तो एक हैं। हम लोग चल करके समुद्र मंथन करें। दैत्यराज बलि ने सबको स्वीकृति दी।